अन्न के गाए हुए कीर्तन और आश्रम के कीर्तन में क्या अंतर होता है? बाहर का कीर्तन में शब्द तो है लेकिन भाव नहीं लगता है। और इस गुरुमा का गाया हुआ रहता है तो तुरंत लगता है, डुबा जाता है, जुड़ाव हो जाता है। इसका मतलब है कि तुम लोग जब कीर्तन करवाओ तो अपनी आत्मा की तार को कीर्तन के एक एक शब्दों में जोड़ के रखो। जो गा रहे हो, जो बोल रहे हो, जैसे नारायण शब्द का उच्चारण किए तो एकदम उसी में खो गए, पूरा अस्तित्व सिमट कर इसी शब्द में ठहर गया। तो स्वयं कीर्तन करने में भी आनंद आता है और दूसरे लोग भी आनंद का अनुभव करते हैं। भारत में कुछ कुछ परंपराएं बिल्कुल विचित्र है। जैसे जहाँ हनुमान मंदिर है, चाहे वैष्णव मंदिर है, तो वे लोग हनुमान जी के सामने बैठकर, उनके विग्रह के सामने बैठकर रामचरितमानस का पाठ करते हैं। वे कहते हैं कि वे प्रतिदिन हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाते हैं। ये सेवा है। हनुमान जी की ही कीर्ति को हनुमान जी को सुनाया जा रहा है। और तो मजे की बात ये है कि गीता को, जहाँ पे वैष्णव मंदिर है अथवा कृष्ण मंदिर है, तो वहाँ वे लोग गीता को श्री कृष्ण को सुनाते हैं। वे कहते नहीं भाई, हम अपनी ये सेवा नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक हम भगवान को गीता सुना नहीं लेते हैं तब तक हमारे गले से पानी का एक बूंद नहीं उतरता है। ये अजीब बात है। इसके पीछे क्या तथ्य छुपा हुआ हो सकता है? क्या तथ्य छुपा हुआ हो सकता है? तुम बोलो। सामान्य रूप से देखने से तो समझ में नहीं आता है। विवेक, बहाने पहली बात तो अभ्यास और ये जागेगा, और दूसरी बात भगवान को सुनाते सुनाते उसका ज्ञान अगर आत्मसात कर पाए। अगरबत्ती रोज जलाना भी उत्तम है, उससे भी उत्तम है कि भगवान की वाणी का अगर पाठ हो। गीता को श्री कृष्ण को ही सुनाना थोड़ा अजूबा नहीं लगता है? बीजक बानी को यदि हम सदगुरु कबीर साहब को सुनाने लग जाएं कि आप
ये मेरी सेवा है कि आपकी वाणी को हम आपको सुनाएं। इसमें बहुत गहरा राज और रहस्य छुपा हुआ है। अभी तुम लोग कीर्तन कर रहे थे तो गुरु माँ के भीतर से ये सब आ रहा था, मतलब ये सब संकल्प विकल्प और विचार आ रहा था, तो तुम लोगों को भी शेयर कर देते हैं। दुनिया में कुछ ऐसा चीज बताओ जो कि हमारा हो, भगवान का दिया हुआ ना हो। कुछ भी नहीं है। तो उनके ही दिए हुए चीज को उनके चरणों में समर्पण करने में आह्लाद का अनुभव, क्या इन सब प्रचलनों के पीछे यही उद्देश्य नहीं छुपा हुआ लगता है? उनका दिया हुआ ज्ञान उनके चरणों में समर्पित, उनके चरण में हम समर्पित करते हैं तो दो क्रिया होती है। एक तो उनको सुनाते हैं और एक स्वयं भी कान से सुना जाता है और साथ साथ में उसका पाठ भी किया जा रहा है, होता है ना। तो एक साथ उनको भी समर्पित हो रहा है और एक अपना भी लाभ उठाया जा रहा है। तो वैसे ही भगवान जो भी हम लोगों को दिए हुए हैं, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे और कुछ भी हो, है तो उनका ही दिया हुआ। उनका ही दिया हुआ। तोदियम वस्तु गोविंदा तुभमेव समर्पये में एक अजीब आनंद है। मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। इस देने की क्रिया में भी अहंकार नहीं है, अकड़ नहीं है कि हम हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाते, हम रोज सुनाते हैं तो ये रामचरितमानस में हमारा गुण गाया गया है, ऐसा तो नहीं है। है क्या? ऐसा नहीं है। यहाँ पे अकड़ नहीं है, प्रत्युत विनम्रता है। तो ऐसे भगवान की चीज को भगवान को समर्पित करने में भगवान को भी आनंद आ जाता है और भक्त को भी आनंद आता है। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, वे यदि उनको कुछ चाहिए होगा तो उनकी इच्छा ही काफ़ी है। स्वयं ही प्रकृति उस इच्छा को पूरी करने के लिए कृत संकल्पित हो जाएगी। उनको कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपसे कुछ चाहते भी नहीं है, पर उन्हीं का दिया हुआ तुम उनके चरणों में रखते हो तो वे भी खुश, तुम भी खुश। जैसे माँ अपने बच्चे को यदि खीर खिला रही हो तो चम्मच में खीर भरती है और बच्चे की ओर बढ़ाती है, और यदि बच्चा कहता है माँ तुम भी खाओ, खाओ मतलब खाओ, और चम्मच को घुमा के माँ के मुंह में खीर भर दे तो माँ खुश होएगी या चिढ़ेगी कि मेरा ही दिया हुआ चीज, मेरा ही बनाया हुआ चीज हम ही को खिलाने लगा है, और अपने आप को बड़ा समझता है। ऐसा है क्या? खुश हो जाती है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या? होता है ना? हुआ है। बच्चा जो छोटा था तो हुआ है, बच्चा को कुछ खिलाते खिलाते बच्चा भी कहता माँ खाओ, तो ज्यादा खुशी, बहुत खुशी। बहुत खुशी।
ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं खिलाएगा तो माँ नहीं खाएगी, लेकिन बच्चा खिला रहा है, भले ही उसी का बनाया हुआ खीर क्यों ना हो। और जब बच्चा खिलाता है तो एकदम आनंद से बेभोर माँ हो जाती है। वैसे ही हम ईश्वर का दिया हुआ ही चीज ईश्वर को समर्पित करते हैं तो ईश्वर भी विभोर हो जाते हैं। एकदम हृदय उनका पुलक से भर जाता है। ये सब ज्ञान को हम लोगों को चाहिए कि अपने भीतर गढ़ के रखें, सुरक्षित। चल इतना ही रख।